अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वेक्टर डिस्कस किए थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उनमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. If two vectors acting at a point are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, we have two vectors a and b और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है by two sides. Taken in order means we are going from a to b and then b to c. So then their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. Like this. तो जो ये थर्ड वाला साइड है इसको लिए हमने अपोजिट में लिया है a to c. तो जो ये साइड a c है ये रिप्रेजेंट करेगा सम या रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की क्या है, इफ यू हैव टू वेक्टर्स a and b, then to add them you must position them in a manner that the initial point of one coincides with the terminal point of the other. जैसे यहाँ इसमें है जो वेक्टर a है इसका जो फाइनल पॉइंट है वो b पे है और जो वेक्टर b है इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो भी b पे है. ये एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं तो ये दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए. तब जाके हम जो तीसरा साइड ट्रायंगल का जिसको हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट. सो तब हम लिख सकते हैं क्या, ए बी जो वेक्टर है प्लस ए बी प्लस दिस बी सी, दिस विल बी इक्वल टू ए सी. Or we can say vector A plus vector B is equal to vector all the resultant of the two. Now और चीज़ हमें पता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इफ वी हैव वेक्टर AC then its negative is minus CA. AC is a vector from A to C and CA is a vector from C to A. So ये इनका मैग्नीट्यूड सेम है, खाली इनकी डायरेक्शन अपोजिट है. Therefore we can say that AC is equal to minus CA. तो उस केस में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए. तो अगर आप इसको इस साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. इट मीन्स वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू ए इन ऑर्डर ए बी बी सी सी ए एंड दैट विल बी ए जीरो वेक्टर. जैसे यहाँ इस फिगर में देखा गया, वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, देन सी टू ए. ओके, तो वी विल गेट ए व्हाट, वी विल गेट ए जीरो वेक्टर, नल वेक्टर. और ऑब्वियसली होने भी चाहिए क्योंकि हम उसी पॉइंट पे वापस पहुंच रहे हैं जिस पॉइंट पे हमने स्टार्ट किया था. अब एक स्पेशल केस है, सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर्स है वो इस तरह है, यानी एक का इनिशियल पॉइंट जो है वो दूसरे के फाइनल पॉइंट से कोइंसाइड नहीं कर रहा है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल मेक इट लाइक दिस. हम क्या कहें, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो वेक्टर b है इसको शिफ्ट किया है विदाउट चेंजिंग दिस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो दैट द इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर a. तो हमने इस वेक्टर जो b यहाँ है इसको यहाँ लाया है, मैग्नीट्यूड भी वही रखा, जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ भी रखी है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया है, डायरेक्शन जो भी है अगर देखेंगे ये और ये आपस में पैरेलल है वो भी हमने सेम रखी है. तो इसी वजह से क्या हो गया, जो वेक्टर a है इसका जो फाइनल पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट है और जो वेक्टर b का है इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो कोइंसाइड हो गया. तो अब जो इसका तीसरा साइड होगा इस ट्रायंगल का टेकन इन अपोजिट ऑर्डर वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा. दैट मींस दिस AC विल बी इक्वल टू A प्लस B. अब हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. तो इसमें क्या है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स है एक्टिंग एट अ पॉइंट, से फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक ही पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई उसको धक्का दे रहा है उसी पॉइंट पे और कोई उसी पॉइंट से किसी रस्सी या कुछ चीज़ के जरिए उसको खींच रहा है. तो उस केस में क्या है, वी विल रिप्रेजेंट दीज two vectors in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram like this. So आपके पास वेक्टर A है, आपके पास वेक्टर B है, तो ये किसी पॉइंट इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं यहाँ. तो इसमें क्या है, तो हमने इनको दो साइड दिखाए, पैरेललोग्राम के दो साइड से इनको हमने दिखाया है. तो तब क्या कह रहा है कि then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point. यानी तो जो ये डायगोनल होगा फ्रॉम A टू C, इसी पॉइंट जो A पॉइंट पे जिस पे एक्ट करे दो वेक्टर्स A एंड B, इसी पॉइंट से हमें डायगोनल एक ड्रॉ करना है, दिस AD विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर A एंड वेक्टर B. नाउ वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन.
तो इसमें क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर ए एंड बी है, then this vector a plus vector b is equal to b plus a. Then this vector addition is associative. If you have three vectors a, b and c, then you first add a plus b, then add them to c, या आप पहले बी सी को ही ऐड करो फिर ए इसको ऐड करो, इससे कोई फर्क नहीं है। कोई भी दो वेक्टर्स आप पहले ऐड करो फिर तीसरा वाला उनमें ऐड करो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने पहले कौन से दो वाले ऐड किए फिर कौन सा तीसरा वाला है। और एक प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए एंड बी है और आप इनको मल्टीपल कर रहे हो बाय सम स्केलर m, देन आप पहले वेक्टर दो को ऐड करो फिर स्केलर से मल्टीपल करो, या अलग अलग पहले आप इनको स्केलर से मल्टीपल करो देन इनको आपस में ऐड करो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।